ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से भाग 32 में नवग्रहों के विषय में आप ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। इन नौ ग्रहों में जैसा कि आप बार बार मेरी वाणी के द्वारा सुन रहे हैं, कुछ ग्रह हमारे देवता के रूप में हैं और कुछ ग्रह हमारे जीवन काल में राक्षसों के, असुरों के रूप में सामने आते हैं। इन 9 ग्रहों में से पहला जो प्रकाशवान पिंड है, जिसे हम सूर्य के नाम से पुकारते हैं, वह सूर्य देवता है। वह सूर्य देवता है। आदिकाल से प्रकट हुआ, तब से संसार को प्रकाश दे रहा है और संसार के समस्त प्राणी, विशेष रूप से मनुष्य, उसको सूर्य भगवान या सूर्य देवता की उपाधि देते हैं। इसी प्रकार से दूसरा ग्रह चंद्रमा है, जो शीतल प्रकाश देता है और संसार के समस्त मनुष्य उसको देवता रूप में पूजते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जो समस्त जातकों के का मन का रूप है। तीसरा ग्रह मंगल है। यह मंगल भी एक देवता है, जिसकी पूजा अर्चना समस्त जातकगण या मनुष्य देवता के रूप में इसकी पूजा अर्चना की जाती है। ये भूमि का कारक है। इसी प्रकार से चौथा ग्रह है गुरु। यह गुरु संसार को ज्ञान देने वाला है। इस प्रकार का ज्ञान देने वाला संसार में और कोई नहीं है। इसलिए ये देवताओं के गुरु हैं और संसार के गुरु हैं, संसार को ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए संसार के समस्त प्राणी जगत बृहस्पति को देवता के रूप में पूजते हैं। ये चारों ग्रह देव रूप हैं, देवतुल्य हैं। संसार के प्राणी इनकी देवता रूप में अर्चना प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये चारों ग्रह परस्पर मित्र हैं। ये चारों ग्रह आपस में मित्र हैं, मित्र हैं। ये जातक की कुंडली में जिस स्थान पर बैठते हैं, मित्रता का भाव रखते हैं और मित्रता का भाव रखते हुए जातक को उसके दशा काल में शुभ फल देते हैं। इसी प्रकार से जो असुरों के देव गुरु हैं, वो शुक्र हैं। शुक्र देवताओं, राक्षसों के गुरु हैं। राक्षसगण शुक्र देव की पूजा अर्चना करते हैं और ये शुक्र उनको बल प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार से शनि भी राक्षसों के देव हैं, जो सदैव उनको विशेष बल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से राहु असुरों के देव हैं। इनकी भी राक्षसगण पूजा अर्चना करते हैं।
इसी प्रकार से केतु केतु भी हमारे राक्षसों के देव हैं। इस प्रकार से ये चारों शुक्र, शनि, राहु, केतु आपस में मित्र हैं। एक दूसरे के साथ में मित्रता का व्यवहार करते हैं और उनके अनुसार ये फल जातक को देते हैं। अब एक ग्रह बचता है जिसे आप जानते हैं, वह है बुध। बुध बहुत ही प्रभावशाली है, चतुर है, वाणी है, बुद्धि का विवेक है। ये देवताओं से भी अपनी मित्रता रखता है और राक्षसों से भी, असुरों से भी मित्रता रखता है। इस बुद्ध की सूर्य के साथ में मित्रता है, सूर्य के साथ अधिकांश रहता है और बुद्धात योग बना करके जातक को शुभ फल देता है। इसी प्रकार से जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्र, ये उनसे भी अपनी मित्रता रखता है और उनके साथ बैठ करके जातक को शुभ फल प्रदान करता है, जातकों को शुक्र जैसे फल प्रदान करता है। इसी प्रकार से शनि बुध की परस्पर मित्रता है। ये भी शनि के साथ बैठता है और शनि का सहयोग करते हुए फल प्रदान करता है। लेकिन बुध जो है चंद्रमा का शत्रु है। इस विषय में पौराणिक अन्य कथा हैं। इस कारण से उन कथाओं के आधार पर चंद्र बुध आपस में शत्रु हैं। किसी जातक की कुंडली में साथ बैठते हैं तो वहां अच्छा फल नहीं देते। इसी प्रकार से मंगल और बुध न मित्र हैं न शत्रु हैं, सम हैं। मंगल का बुध के साथ में सम का भाव है। मंगल का बुध के साथ में सम का भाव है। इसलिए जातक की कुंडली में न कोई विशेष लाभ और न कोई विशेष हानि करते। बृहस्पति और गुरु, बृहस्पति अर्थात गुरु बुध के साथ में मित्रता का भाव रखते हैं, अर्थात बुध जो है बृहस्पति के साथ में मित्रता का भाव रखता है और मित्रता के कारण से वह अच्छे शुभ फल जातक के जीवन काल में, दशा काल में देता है। इसी प्रकार से बुध जो है राहु का भी मित्र है। बुध जब राहु के साथ में मिलता है तो उसका सहयोग प्रदान करता है। और इसी प्रकार से बुध जो है केतु का भी मित्र है। यदि जातक की कुंडली में बुध केतु की युति है तो बुध केतु के समान या केतु बुध के अनुरूप फल देते हैं। इस प्रकार से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु परस्पर मित्र हैं और मित्रता के भाव से जातक की कुंडली में फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से शुक्र, शनि, राहु, केतु ये राक्षस हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात मित्र हैं।
जातक की कुंडली में ये परस्पर सहयोग के कारण से शुभ और अशुभ फल देते हैं। एक ग्रह जो बुध है वह अधिकांशतः देव ग्रहों से और आसुरी ग्रहों से मित्रता भी रखता है और उनके साथ में उसके जैसा फल प्रदान करता है। केवल विशेष रूप से बुध चंद्रमा का विरोधी है और शत्रु है, वहां अच्छे शुभ फल नहीं देता। चंद्र बुध की अनेक प्रकार की प्रेडिक्शन भविष्य में करेंगे जो आपको बहुत ही रोचक ढंग से सुनने को मिलेंगी। बुध मंगल के साथ में समता का भाव रखता है और वैसे ही फल प्रदान करता है। इस प्रकार से ये ग्रहों का परस्पर मित्र और शत्रु, यह आप आसानी से समझ गए होंगे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु परस्पर मित्र हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु परस्पर मित्र हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु ये देव हैं। ये राक्षसों के अर्थात शुक्र, शनि, राहु, केतु के शत्रु हैं। इसी प्रकार से शुक्र, शनि, राहु, केतु हमारे देव ग्रहों के अर्थात सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु के शत्रु हैं और इस शत्रु मित्रता के साथ ये जातक के जीवन में अपने दशा काल में फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही सूक्ष्म और सरल ढंग से ग्रहों की शत्रुता और मित्रता का विश्लेषण मैंने आपको बतलाया। इसको बहुत गौर से आप ध्यान से अपने जीवन में यदि उतारेंगे तो फलित करने में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और आप अनेकों का कल्याण करेंगे, आपका कल्याण होगा। इसी भावना के साथ में आज ज्योतिष दीप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करते हुए दूसरों को ज्ञान प्रदान करने में अपनी योगदान प्रदान करें। इसी में आपका कल्याण होगा। कल्याणम अस्तु। उससे अच्छा तो ये ज्यादा साफ